तरमीमी बिल्स पर दस्तखत का तनाज़ा। सदर पाकिस्तान ने अपने सेक्रेटरी वकार अहमद की खिदमात वापस कर दी। ऐवान सदर ने वज़ीर आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी को खत लिखकर आगाह कर दिया। ऐवान सदर के एक ट्वीट में कहा गया, वाज़ेह बयान के पेश नज़र ऐवान सदर ने सदर मुमलिकत की सेक्रेटरी की खिदमात एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन को वापस कर दी। ऐवान सदर ने एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन से कहा, 22 ग्रेड के ऑफिसर उमैरा अहमद को सदर मुमलिकत का सेक्रेटरी तैनात किया जाए। बिल तनाज़े पर सेक्रेटरी वकार अहमद का मौक़िफ़ सामने आ गया। सेक्रेटरी वकार अहमद ने सदर मुमलिकत के इल्ज़ामात की नफ़ी कर दी। सेक्रेटरी वकार अहमद का ऐवान सदर से हटाने पर सदर मुमलिकत को खत। वकार अहमद ने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी एक्ट तरमीमी बिलों के हवाले से सदर मुमलिकत के इल्ज़ामात पर इंक्वायरी करवाने की दरख्वास्त कर दी। मुझे अगर इस मामले पर अदालत ने बुलाया तो मैं हाजिर हूँगा। वकार अहमद ने कहा कि सदर पाकिस्तान के ऑफिस से सेक्रेटरी ऑफिस बिल्स आए ही नहीं। बिलों की सदर मुमलिकत ने तौसीक की, ना ही मुस्तरद किए। रिकॉर्ड के साथ हर तहकीकाती इदारे की इंक्वायरी और अदालत में पेश होने के लिए तैयार हूँ। सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी के बयान की शफाफ तहकीकात होनी चाहिए। शहबाज शरीफ के लंदन में मीडिया से गुफ्तगू। बिलों पर दस्तखत न करने वाला मामला इतना आसान नहीं, इस पर सदर पाकिस्तान को जवाब देना पड़ेगा। सदर साहब ने इतने दिन इंतजार क्यों किया, ये एक सवालिया निशान है। पाकिस्तान के सबसे बड़े आईनी ओहदे पर बैठे शख्स को जुबानी कलामी बात नहीं करनी चाहिए। इसमें जुबानी कलामी वाली कोई बात नहीं होती। सदर जिस बिल को चेक करते हैं उस पर दस्तखत भी करते हैं। शफाफ इंक्वायरी के जरिए दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। आर्टिकल 75 में किसी भी बिल की खुद ब खुद मंजूरी का जिक्र नहीं। सीनियर वकील अली जफर ने कहा, मेरी नजर में ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी तरमीमी बिल्स कानून नहीं बने। सदर को चाहिए था बिल को मुस्तरद करके एतराज के साथ वापस भेज दे। आजम नजीर तारड़ बोले, सदर ने बिल्स पर एतराज किया, ना साइन किए तो बिल 10 दिन के बाद खुद कानून बन जाएगा। अगर सदर बिल पास रख कर बैठ जाए तो फिर पार्लियामेंट की हैसियत नहीं रहती। सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी की जानिब से किया गया ट्वीट गैर मुनासिब था। पीपल्स पार्टी के सेनेटर रजा रब्बानी ने कहा, सदर रियासत के सरबराह हैं, इनके पास आईनी रास्ता मौजूद था। आर्टिकल 75 के तहत वो बिल्स को वापस भेज देते। ये क्या बात हुई, वो दस्तखत भी नहीं करना चाहते, कुछ कहना भी नहीं चाहते हैं। सदर को सेनेट की कमेटी के रूबरू पेश होना चाहिए। इस कमेटी को तहकीकात करनी चाहिए कि हकाइक क्या हैं। अगर ये बात साबित होती है कि सदर ने गलत बयानी की है तो इनके खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई शुरू हो सकती है। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत इस्लामाबाद में पहली खुसूसी अदालत कायम। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के पहले मुलजिम वाइस चेयरमैन तहरीक इंसाफ शाह महमूद कुरैशी खुसूसी अदालत में पेश। अदालत ने साइफर केस में शामिल शाह महमूद कुरैशी को 4 रोजा जिस्मानी रिमांड पर FIA के हवाले कर दिया। वकील FIA की 14 रोजा जिस्मानी रिमांड की दरख्वास्त मुस्तरद। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत का इजाफी चार्ज इंसदादे दहशतगर्दी अदालत के जज को सौंपा गया। जज अब्दुल हसनात ने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत दर्ज मुकदमे की ऑन कैमरा समाअत की। खुसूसी अदालत के जज अब्दुल हसनात का गैर मुतल्लका अफराद को कमरा अदालत से निकल जाने का हुक्म। कहा, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का मामला है, गैर मुतल्लका अफराद बाहर चले जाएं। PTI की जूनियर वकला को भी कमरा अदालत से निकाल दिया गया। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने तस्दीक की है कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत मुल्क भर में सिर्फ एक ही अदालत कायम की गई। अक़लियत हमारा गुलदस्ता है, रियासत मजलूम के साथ खड़ी होगी। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकड़ का जड़ावाला में मसीह बिरादरी से अज़हार यकजहती की तकरीब से खिताब। कहा, आर्मी चीफ ने यकीन दहानी कराई, अक़लियत के हुकूक पर किसी किस्म का कोई समझौता नहीं होगा। अगर अक़लियत की जान माल पर कोई भी शख्स और गिरोह हमलावर होगा, आप रियासत को मजलूम के साथ पाएंगे। आने वाला वक्त किसी के कंट्रोल में नहीं। यकीन दिलाता हूँ, अक़लियतों के जान माल का तहफ़्फ़ुज़ रियासत की अव्वलीन तरजीह है। कोई भी मुआशरा अदल इंसाफ के बगैर कायम नहीं रह सकता। दुश्मन कान खोल कर सुन ले, हम तमाम चीज़ों को बाखूबी समझते हैं। अनवारुल्लाह काकड़ ने गिरजा घरों का दौरा भी किया। मुतासिरीन में चेक भी तकसीम किए गए।